Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 12 important question for class 10. इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 11 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो 67 से पहले के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको. तो आइए लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 66. क्वेश्चन नंबर 66 सेज 2/5 x का स्क्वायर माइनस x है ये, फिर उसके बाद माइनस 3/5 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये ऐसे है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं एक ब्लैंक पेज पे. तो इसको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे. 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/5 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 5. तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0. इसका बेस ये बनाना पड़ेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0. 5 उधर चला जाएगा 0. चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए की वैल्यू लिख लेते हैं 2, बी की वैल्यू लिख लेते हैं -5 और सी की वैल्यू लिख लेते हैं -3. अब जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रिवाइज करो. -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. यहाँ से पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेती हूँ. यहाँ से बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी 2 और सी की वैल्यू कितनी माइनस का 3. तो यहाँ से 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस, एक तो ये वाला माइनस एक ये वाला माइनस. 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो ये आपका आ जाएगा 49. अब अगर 49 को मैं रूट चढ़ाती हूँ क्योंकि ये रूट में है ना, तो देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है -5, ये -5 और ये -5 प्लस का 5 होगा. प्लस और माइनस रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको रूट में चढ़ाऊंगी अगर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2. तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव. यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा 12/4. आंसर कट डाउन करके आ गया 3 और 5 - 7 अपॉन में 4. तो ये कितनी वैल्यू आ गई, देखो क्या किया मैंने, 5 एक बार प्लस ले लिया था, यहाँ पे नेगेटिव लिया है. तो 5 - 7 अपॉन में 2 2 ज़ा, नीचे भी 4 चलेगा, तो यहाँ पे हो गया -2/4, मतलब कैंसिल आउट होके -1/2. तो आपके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स आर, लिखोगे अच्छे से पेपर के अंदर, 3 एंड -1/2. अभी से प्रैक्टिस करने लगो पेपर की, तो ये आपका प्रॉपर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है इसको इरेज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है. 67 कह रहा है पॉइंट P 5, -3 वन ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों को जो जॉइन कर रहा है, नियर टू ए के करीब है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. और पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने पड़ेंगे आप लोगों को. तो करते हैं इसको सॉल्व. पहले पॉइंट्स लिख लेती हूँ, उसको इरेज करते हैं. पॉइंट्स लिख लेती हूँ, क्या क्या पॉइंट्स थे. एक पॉइंट, एक ये है आपका ए और बी, 2 पॉइंट है. ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे. ए के करीब वाला पॉइंट दे रखा है मुझे 5, -3, ये है पी. अब ये पता कैसे चला मुझे, देखो लाइन में लिखा है नियर टू ए के जो करीब है वो पी पॉइंट है. ए के कोऑर्डिनेट के पॉइंट है 7, -2, बी कोऑर्डिनेट के पॉइंट है 1, -5. और रेशियो क्या होगी, रेशियो विल बी, ये 1 पार्ट है तो ये कितने बचे 2 पार्ट्स बचे, तो रेशियो विल बी 1:2. अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं. 1:2 का जो पॉइंट है वो ये है. तो अब मुझे पॉइंट निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का. तो इसके लिए पार्ट्स कितने हो जाएंगे 2 और ये कितने हो जाएंगे 1. तो अब मुझे निकालना है 2:1. दोबारा देखो कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी इसके अंदर. एक पॉइंट है आपका, मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ सिर्फ, उसके बाद ब्लैंक पेज पे करेंगे. पी जो पॉइंट है वो ये है, इसके पॉइंट दे रखे 5, -3. ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है. ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 7, -2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 1, -5.
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब क्योंकि 3 पार्ट हैं तो एक पार्ट तो ये हो गया, 2 पार्ट ये हो गए और तीसरा पार्ट ये हो गया, ट्राइसेक्शन तो तभी होगा। अब मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, तो कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मान लो सपोज एक पॉइंट है, ये है क्यू पॉइंट, इस पॉइंट के निकालने, तो रेशियो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा 2 और ये बचा हुआ रेशियो कितना 1, तो रेशियो मुझे कितना दे रखा है 2:1 और मुझे x1 कितना दे रखा है 7, x2 कितना है ये वाला 1, y1 कितना है मेरा -2 और y2 क्या दे रखा है मुझे -5। अब ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है इसके लिए यूज़। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखो m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू ये m1 है, ये आपका m2 है और x1 कितना दे रखा है आपको 7। आपने बस पुट करना है 2 + 1 3। ये हो गया पहला पॉइंट, कॉमा धीरे धीरे इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। m1 2 इंटू y2 -5 प्लस m2 1 इंटू y1 -2 अपॉन में m1 प्लस m2 2 + 1। इसको सॉल्व करके ये वाला स्टेप मैं यहाँ करूँगी, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो 2 × 1 3 और 7 × 1 7, तो 7 + 2 हो जाएगा आपका 9 और नीचे हो जाएगा 2 + 1 3 कॉमा 2 मल्टीप्लाई बाय -5, ये सॉल्व करके आया -10 और इन दोनों को सॉल्व करके आया -2, तो 10 और -2 हो गया -12। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 2 हो गया आपका 12 अपॉन में 2 + 1 3। इसको ब्रैकेट क्लोज, ये कैंसिल आउट हुआ कितना हुआ 3, ये कैंसिल आउट हुआ कितना हुआ, डिनोमिनेटर में नहीं ये ऊपर है। देखो ये मैं दूसरा कलर लेती हूँ तो आपको समझ आएगा। ये और ये कैंसिल आउट होके हुआ 3 और ये कैंसिल आउट होके हुआ आपका कितना 4, वो भी माइनस का। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, -4। मतलब जो ये पॉइंट आया है ना, ये पॉइंट 3, -4 था। तो ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट प्लस डिफ़िकल्ट, तो इसको जो इम्पॉर्टेंट प्लस डिफ़िकल्ट लगेगा ना उसको आईडी नाम देना। तो जब पेपर में रिवीजन करोगे ना तो आईडी वाले क्वेश्चंस को पेपर से 1-2 दिन पहले रिवीजन करना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बस रिवीजन करने और इम्पॉर्टेंट प्लस डिफ़िकल्ट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 भी बहुत ध्यान से सुनना क्या क्या किया हुआ है इसके अंदर। एक कॉपर रॉड है जिसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई, दूसरा कलर यहाँ पे इसमें दिखेगा नहीं, रेडियस हो गई आपकी 1/2। ये ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डायमीटर 1 सेंटीमीटर तो रेडियस 1/2, लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये किसकी है, रॉड की, सिलेंडर की। तो यहाँ से अगर मैं πr² निकालना चाहूँ, πr²h, क्योंकि वॉल्यूम होता है ना इसका, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, पाई को ऐसे ही रहने दो, रेडियस का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ h की क्या वैल्यू होगी 8, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज पाई इंटू 1/4 इंटू 8। ये सॉल्व होके 2, मतलब 2 पाई आ गई किसकी, रॉड का वॉल्यूम रॉड का कितना आ गया 2 पाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ तक का सॉल्व कर दिया ये चीज़। अब उसको वायर को, जो रॉड थी ना उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब वायर भी किसकी होती है,
वायर किस शेप की होती है, सिलेंडर शेप की होती है, तो इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। इसका लेंथ दे रखा है 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। थिकनेस क्या होता है, थिकनेस की बात करते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। दूसरा कलर, हम आ जाते हैं अपने पेज पे, इसको कर देते हैं इरेज। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या पूछा है, थिकनेस किसकी, थिकनेस ऑफ वायर। एक फॉर्मूला लिखो, रेडियस ऑफ वायर इक्वल्स टू थिकनेस अपॉन में 2। अगर मैं यहाँ से रेडियस को x मान लूँ, नहीं रेडियस की वैल्यू तो आपको दे ही नहीं रखी, तो यहाँ से थिकनेस को अगर x मान लूँ तो ये रेडियस कितनी आ जाएगी, x/2। और आपको ये भी पता है, अब वॉल्यूम किसका निकाल रही हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर मेरा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। बहुत धीरे धीरे से समझो। पाई रेडियस का स्क्वायर मतलब x/2 इंटू x/2 इंटू हाइट कितनी दे रखी थी, हाइट दे रखी थी आपकी 18 मीटर। 18 मीटर, अब सारा कुछ सेंटीमीटर में, तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस चीज़ को आप लिख लो एक जगह पे, वैसे तो आपको आता होगा। अब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू जो आपकी जाएगी, दैट इज पाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू 1800। 1800 इंटू में। अब वॉल्यूम ऑफ वायर, मैंने एक रॉड थी, ये है रॉड, ड्राइंग पे मत जाना, बस ध्यान से सुनना। इस रॉड को वायर बना दिया, तो है तो वो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना। अब क्या करते हैं, गोल्ड है मान लो, दूसरा कलर लेती हूँ, देखो अब गोल्ड है, इस गोल्ड से मैं ज्वेलरी बना रही हूँ, तो जितना गोल्ड मैंने लिया उतना ही तो ज्वेलरी में गया, उससे ज़्यादा कम थोड़ी ना हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वायर किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ रॉड के, जो कि मैंने कितना निकाला था, 2 पाई। अब यहाँ से पाई कैंसिल आउट, तो इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर यहीं रह गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1800। 1800 नीचे चला जाएगा, इसको नीचे भेजो। तो अब आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे ना, तो ये 2 1 जा 2, ये बचा नीचे 900, और ये बचेगा आपका 4 1 जा 4, 4, और ये बचेगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अभी तक मुझे कितना पता चला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/225 है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की, मतलब ये रूट में चला जाएगा। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, और 225 किसका होता है, 15 का। तो x की वैल्यू जो मेरी कितनी आई है, 1/15। तो ये x क्या था, थिकनेस था। तो इस क्वेश्चन से मुझे एक फॉर्मूला रिवाइज हो गया, थिकनेस मेरी कितनी आ गई, 1/15। एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा कि जो रेडियस होती है वायर की, इसको मोटा मोटा एक जगह पे लिख लो, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू थिकनेस डिवाइड बाय 2। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन होपफुली समझ आ गया होगा, अदरवाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। 69 कह रहा है कि प्रूफ करो, ए जो पॉइंट दे रखा है आपको, एक पॉइंट है 4,3, बी एक पॉइंट है 6,4, सी एक पॉइंट है 5,-6, और डी एक पॉइंट है 3,-7। इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की मुझे जल्दी से बताओ कि कंडीशन क्या होती है। रिवाइज करो दिमाग में जल्दी से, जब तक मैं दूसरे पेज पे आती हूँ। मुझे पता है इतनी जल्दी तुम लोगों से कुछ होना नहीं है, नहीं बताती हूँ। नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, पैरेललोग्राम लिखो। पैरेललोग्राम
अपोजिट साइड्स आर इक्वल. नंबर 2, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल इक्वल. होपफुली ये आप लोगों को पता होंगे दोनों पॉइंट्स. अब मैं सारा इरेज नहीं करूँगी, नहीं तो मेरे पॉइंट्स भी मिट जाएंगे. ये पोर्शन इरेज करूँगी सिर्फ. ये हो गया, मिटा दिया. अब हम अपने कलर पे आ जाते हैं. तो हमने बोला कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये है पैरेललोग्राम आपका. ठीक है जी, मैं पॉइंट्स डाल देती हूँ ए बी एंड सी एंड डी. और एक चीज़, ए बी सी डी साथ साथ चलते हैं. ऐसे नहीं ए यहाँ डाला बी यहाँ डाला सी उठा के यहाँ पटक दिया, ऐसे नहीं होता है. ए के साथ बी चलेगा, बी के साथ ही सी चलेगा. अगर आप एक पॉइंट डाल रहे हो इस तरीके से, ए यहाँ बी यहाँ, तो बी के साथ सी यहाँ है, सी यहाँ नहीं, गलत हो जाएगा. चलो देखो, अब इसके पॉइंट्स डालते हैं. ए के पॉइंट क्या है बताओ, 4,3. बी के पॉइंट क्या है 6,4. सी के पॉइंट क्या है 5,-6. और डी के पॉइंट क्या है 3,-7. पेपर में ध्यान रखना पॉइंट्स इधर उधर नहीं होने चाहिए बिल्कुल. ए बी की वैल्यू क्या हो गई. अब डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा आपका 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 - 3 1 का स्क्वायर 1. तो ये बन गया आपका रूट का 5. ए बी की वैल्यू आ गई. ऐसे बी सी की वैल्यू निकालो. 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 4 का होल स्क्वायर. अब ये सॉल्व करके कितना आएगा, 5 में से 6 गया तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1. और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और 4 10. 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100. तो ये वाली वैल्यू आ गई रूट में 101. देखो किस किस की वैल्यू निकाली. ए बी की वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी आई मेरी रूट का 5. और मैंने निकाल ली बी सी की वैल्यू, कितनी आई मेरी रूट में 101. अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 101 लानी पड़ेगी, आएगी. और इसकी वैल्यू रूट 5 आएगी. अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन सही है कि नहीं. ए बी और बी सी की वैल्यू निकाल ली. अब मैं निकालूंगी आप लोग की किसकी वैल्यू, एक निकालूंगी सी डी की और एक निकालूंगी ए डी की. करो क्वेश्चन साथ साथ करते चलो. सी डी की वैल्यू निकालते हैं. 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस और माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर. अब ये प्लस 6 क्यों, क्योंकि एक फॉर्मूले में माइनस होता है और एक ये माइनस. 5 में से 3 गया 2, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7 में से 6 गया 1, माइनस का 1 -1 का स्क्वायर 1. तो ये आ गया मेरा रूट का 5. ये रूट का 5 है. अब मैं निकाल लेती हूँ ए डी. तब भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा है. देखो 3 और 4, तो ये हो जाएगा 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 और 3 -7 - 3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका -1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 7 माइनस प्लस 7 और 3 हो गया 10. 10 का स्क्वायर हो गया 100. तो ये वाली वैल्यू आपकी आ गई 101. ओके, तो ये वाली 101, ये भी 101, ये रूट 5, ये रूट 5. अब आप कहोगे मैम ये तो पैरेललोग्राम है. नहीं, अभी और भी चीज़ प्रूफ करनी है. अब मैंने पूरा ही मिटा दिया. अब मिड पॉइंट भी इसके प्रूफ करने हैं. तो ये आपका काम है. मिड पॉइंट जानते हो ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के निकालना. ये वाला पॉइंट, दूसरा कलर लेते, ये वाला पॉइंट निकालना, इसके और इसके. तो ये वाला पॉइंट दोबारा निकल आएगा. फॉर्मूला मिड पॉइंट का होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू
x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और चेक करोगे कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। अब कुछ चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे एक जगह क्वेश्चन में लिखा होता है प्रूव दैट, और एक जगह लिखा होता है शो दैट, और एक जगह लिखा होता है चेक वेदर। इन तीनों कंडीशन में क्या डिफरेंस है? जैसे प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उस कंडीशन में वो होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, ऑलरेडी हैं, प्रूव्ड हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, लेकिन हमें सिर्फ शो मतलब दिखाना है। शो दैट के अंदर भी यही कंडीशन होती है सेम, कि वो ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बस प्रूव करना है अपनी लैंग्वेज में। और चेक वेदर के अंदर मे और मे नॉट दोनों कंडीशन हो सकती है। हो भी सकता है कि आंसर आपका आए, हो नहीं भी सकता कि आपका आंसर आए, तो उसमें श्योरिटी 100% नहीं। लेकिन प्रूव दैट में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा ना, तो रीचेक करना, इसमें भी रीचेक करना और इस कंडीशन में भी रीचेक करना, ठीक है जी। और चेक वेदर में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा ना, इट डजंट मीन आप गलत हो, लेकिन इन दोनों में अगर आपका आंसर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब आप गलत हो। दोनों मैंने बहुत ध्यान से बताई ये चीज़, नहीं समझ आए दोबारा रिवाइंड करके देखना मैंने क्या एडिशनल चीज़ बताई है जो कि आपके पेपर से रिलेटेड है। चलो जी, अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, और क्वेश्चन नंबर 71 तो आपका होमवर्क ही है, ठीक है जी। इस पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हम करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ अ टावर। एक मैन खड़ा है टॉप ऑफ द टावर पे, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कार का डिप्रेशन। जो कार है, अब डिप्रेशन और एलिवेशन मैंने अच्छे से क्लियर करवा रखा है। एलिवेशन नीचे से जब ऊपर देखते हैं, डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखते हैं, तो 30 डिग्री। और विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 10 सेकेंड 10 सेकेंड होते ही कार का जो एंगल है वो 60 डिग्री बन गया। इसको इरेज करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से था ये, पहले वो यहाँ देख रहा था, यहाँ एंगल बन रहा था उसका 30 डिग्री। 10 सेकेंड होते ही ये इंसान यहाँ पहुँच गया, मतलब ये कार जो है वो यहाँ पहुँच गई। अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इसको मान लो आप हाइट, इसको आप मान लो वाई, इसको आप मान लो एक्स, और ये आपका डिप्रेशन था, तो ये दिखाना पड़ेगा आपको कि डिप्रेशन था, ये वाला एंगल था 30 डिग्री और ये वाला एंगल था आपका 60 डिग्री। अंदर मतलब पूरा का पूरा टोटल 60 डिग्री है और जो बाहर का है वो 30 डिग्री है। अब नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर का पॉइंट है, वो ये कहेंगे वैल्यू जो दे रखी है इसकी वो दे रखी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल लगाओ। एक इसको नाम देते हैं ए बी सी और ये डी। दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। अब इसके अंदर पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या जाएगा h अपॉन में x, ये ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1060 डिग्री के। फिर हम h अपॉन में x की वैल्यू 1060 की वैल्यू कितनी थी मेरी, √3, तो h की वैल्यू ये y होगा, सॉरी ये h अपॉन में y होगा, ये y है ना, तो h की वैल्यू हो गई y√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी पे। इसके हिसाब से h अपॉन में ये पूरा लेंगे, तो ये x प्लस वाई हो गया, किसके बराबर, 1030 डिग्री के बराबर। h अपॉन में x प्लस वाई, 1030 की वैल्यू कितनी है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h√3 किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई के, है ना,
क्रॉस मल्टीप्लाई, h मल्टीप्लाई हो गया √3 से, x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया 1 से। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हो गई √3। अब मैं कुछ कर सकती हूँ, यहाँ से मैं इस h की वैल्यू y √3 इसमें पुट कर रही हूँ। तो यहाँ से h y √3 और एक बाहर √3 है इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ से हो गया 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब देखो 3y है और एक y है तो कितना हो गया 2y, किसके बराबर, x के बराबर। यहाँ तक का एक बार देख लो, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता दो, उसके बाद मैं आगे बताऊंगी। नहीं हो तो फिर ये ना दोबारा देखना। x इज इक्वल्स टू 2y, क्योंकि फिर ये लेक्चर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब देखो डिस्टेंस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कितनी सेकंड बाद उसने ऑब्जर्व किया कि एंगल चेंज हुआ है, 10 सेकंड बाद। तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर मुझे यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 10 और डिस्टेंस अपना नहीं पता x, और टाइम आपका 10 सेकेंड ये लिखा। और डिस्टेंस कितना था, जब मैंने ट्रायंगल बनाया था तो मैंने ये वाला जो ट्रायंगल बनाया था, शॉर्ट में समझ लो, ये वाला x माना था ना, ये हो गया डिस्टेंस। कितनी जल्दी से उसने डिस्टेंस को चेंज किया, x अपॉन में 10, और x की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आई है 2y अपॉन में 10। तो इसको कैंसिल आउट होके ये आ गई y अपॉन में 5। ये क्या आ गई यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा ध्यान देना, तभी मैंने उसको वो वाला जो पोर्शन था ना मिड पॉइंट वाला जो भी पैरेललोग्राम वाला कराया था वो आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होता। टाइम टेकन बाय द कार लिखो टू रीच द टावर। और एक और चीज़, मैथ्स ना ओरली मत खेला करो, मैथ्स के साथ कॉपी किताब लेके बैठा करो, एनसीईआरटी भी लेके बैठा करो, एक कॉपी भी लेके बैठा करो, और पेन वगैरह सब अच्छे से प्रैक्टिस करनी। डिस्टेंस ऊपर, स्पीड नीचे। अब पूछ रहे टाइम कितना उसको लगा पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ये वाले पॉइंट के लिए। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका y। अब की बार ये y पूछ रहे हैं, पहले x पूछा था। देखो ये मैं मिटाती हूँ, इस साइड पे बताती हूँ। देखो पहले ये वाला पोर्शन पूछ रहे थे x, अब पूछ रहे हैं y। तो y अपॉन में y अपॉन में 5। क्यों, स्पीड कितनी आई अभी मैंने निकाली ना, स्पीड ये रही y/5। तो ये हो जाएगा आपका y इंटू 5/y, कैंसिल आउट होके इसका आंसर 5 सेकेंड हो जाएगा। मतलब जब ये जो चीज़ थी यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो 10 सेकेंड में पहुँच गई, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में उसे 5 सेकेंड लग गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मतलब अगर टीचर को स्टैंडर्ड का लेवल सेट करना होगा और हायर लेवल का क्वेश्चन सेट करना होगा तो आपका ये क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम करेगी। अब कुछ बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। देखो 2 कैटेगरी के पेपर आते हैं, एक तो कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 होगा अगर मान लो पेपर डिफ़िकल्ट है तो पेपर शॉर्ट होगा, लेंदी नहीं होगा। और पेपर अगर इजी है तो पेपर लेंदी भी होगा। अब क्लास पूरी लो, ध्यान से सुनो क्या चीज़ बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। पेपर डिफ़िकल्ट होगा तो शॉर्ट होगा, इजी होगा तो लेंदी होगा। तो आपको 2 चीज़ें मेंटेन करनी है। एक तो अपनी एक्यूरेसी, मतलब आप क्वेश्चन गलत ना पढ़ो, क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करो अभी से। और दूसरी है स्पीड। जिस इंसान ने एक्यूरेसी प्लस स्पीड मेंटेन कर ली ना, उसके लिए 95% मैथ्स में स्कोर करना नॉर्मल है। अब ये किससे आएगा, प्रैक्टिस, एक बार नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
इन 3 चीज़ों से ही आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड आएगी। ये इस लेक्चर वीडियो में डालना ज़रूरी था, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ना मैंने क्वेश्चंस डाले हैं बहुत अच्छे लेवल के। वैसे तो मैं सब में ही कोशिश करती हूँ कि सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, लेकिन इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो ज़्यादा हो गई है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को इसी पॉइंट के अंदर बता दूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो मैथ्स को लेकर, उसको सीरियसली लो, क्योंकि अगर आप मैथ्स ऑप्ट करोगे फ्यूचर में तो भी ठीक, नहीं ऑप्ट करोगे तो भी आपको मैथ्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ओके, इस लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे पार्ट 13 में। तब तक खूब सारा अपना सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी।